बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपनी बड़ी करुणा हम पर की है और हमें ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर के भवन में एक बार फिर से आ सकें। तो प्रभु की स्तुति करते हैं कि आज हम परमेश्वर के भवन में हैं। आज वचन के हिस्से हमारे सामने पड़ेंगे यशायाह 42:1-7 और साम 2:1-8, एक्ट्स 10:34-38 और मैथ्यू 3rd chapter 13-17, मत्ती 3:13 से 17। और आज का जो थीम है थर्ड संडे after Christmas, at his baptism Jesus is revealed as the Son of God. At his baptism Jesus is revealed as the Son of God. बपतिस्मा के समय ये प्रकट हुआ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। बपतिस्मा के समय ये प्रकट हुआ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इससे पहले हम प्रभु के वचन पर मनन करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं और इस खास समय को पिता जिसमें हम आपके वचन पर मनन करने जा रहे हैं आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता होने दे आपके अनुग्रह में, आपके पवित्र आत्मा में इस समय हमारे लिए एक आशीष का समय हो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं। तो आपका पवित्र आत्मा हमें सिखाए, हमारी अगुवाई करे और हम इस वचन को सुने, समझें, बोलें और इसे ग्रहण करें और इस पर चल सकें और दूसरों को इस वचन के बारे में बता सकें। यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। लास्ट संडे हमने मनन किया था कि हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के बेटे बेटियां बनाए गए हैं, या हमें वो अधिकार दिया गया है, हमें वो एक शेयर दिया गया है। जैसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, वैसे ही हम लोग भी परमेश्वर के बेटे बेटियां बनाए गए हैं। और आज का जो वचन के हिस्से हैं या थीम है हमारा, वो ये बताता है कि जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो किस तरह से परमेश्वर की ओर से ये आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तो हम देखते हैं कि अगर हम मरकुस पहला अध्याय पढ़ें या मत्ती तीसरा अध्याय पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय ये प्रकट किया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और कबूतर के समान जो है एक जो कबूतर के समान जो पवित्र आत्मा है वो उनके ऊपर उतरा जो है, उनके कानों पर आकर वो कबूतर बैठा पवित्र आत्मा के रूप में और परमेश्वर की सामर्थ जो है प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण रीति से उतर आई। अगर हम ये पूरा सीन देखें हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे का है, ये जो पूरा एक घटना है, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ लोगों के ऊपर प्रकट होने के लिए ये की गई हैं या भविष्यवाणियां उनको पूरा करने के लिए की गई हैं। यीशु मसीह केवल बपतिस्मा के समय परमेश्वर का पुत्र नहीं बने थे, है ना। वो बपतिस्मा के समय यीशु मसीह परमेश्वर के बेटे नहीं बने। ऐसा नहीं कि वो पहले बेटे नहीं थे और बपतिस्मा के समय बने थे। तो बपतिस्मा के समय सिर्फ ये रिवील किया गया, प्रकट किया गया कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि जब यीशु मसीह गर्भ में थे, आने वाले थे, तो फरिश्ते ने कहा था कि वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। यानी यीशु मसीह के जन्म से पहले ही बता दिया गया था कि वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो सारी घटनाएं हैं, बपतिस्मे की घटना है, चाहे वो पवित्र आत्मा का आना है, चाहे वो आवाज आना है, ये सब बातें थी उन लोगों के लिए, यहूदियों के लिए जो वहां पर खड़े थे। गवाही थी यूहन्ना के लिए, यूहन्ना यीशु मसीह गवाही दे सके, लोग ये विश्वास कर सकें। तो यहाँ पर यीशु मसीह अनंत काल से परमेश्वर थे और परमेश्वर के साथ सारी सृष्टि की रचना में प्रभु यीशु मसीह साथ थे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा जो सृष्टि की रचना की गई है। और जो वचन पुराने नियम में जो है फिर परमेश्वर ने कहा, जो वचन कहा, और यूहन्ना में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर था। तो वहां पर हम देखते हैं कि जो वचन था वो यीशु मसीह के रूप में जो है हमेशा पिता के
साथ था। और पुराने नियम में भी हम पवित्र आत्मा के काम को देखते हैं। तो नए नियम में इस घटना का क्या महत्व है या क्या मकसद है, क्यों इस बात को यहाँ पर लिखा गया है, क्यों मत्ती ने, मरकुस ने इन बातों को जो है रिकॉर्ड किया गया है बाइबल के अंदर। तो उसके ऊपर हम देखते हैं कि जो एक परमेश्वर का पुत्र जो है एक नए नियम का टाइटल है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया और यीशु मसीह के लिए सन ऑफ गॉड है ना। इस शब्द का बार-बार इस्तेमाल किया गया है, कई जगह सन ऑफ मैन कहा गया है, कई जगह, लेकिन ये उन सब टाइटल में से जो यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किए गए हैं उसमें सन ऑफ गॉड जो है वो एक नए नियम का एक टाइटल है, जो उपनाम है यीशु मसीह को दिया गया है। फिर हम ये भी देखते हैं कि पुराने नियम में भी कुछ लोगों को परमेश्वर ने अपना पुत्र कहा है। जैसे आदम को परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है। लोग अगर हम 3 का 38 पढ़ें तो आदम जो है उसे परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। फिर इस्राएलियों को कई बार इस्राएल को है परमेश्वर का पुत्र कहा गया। अगर हम एक्सोडस 4:22 पढ़ें, निर्गमन 4:22, तो वहां पर भी लिखा है कि इस्राएल जाति जो है वो परमेश्वर के पुत्र है। और दूसरा शमूएल 7 में हम पढ़ें तो दाऊद को भी जो है परमेश्वर के पुत्र के रूप में परमेश्वर ने पुकारा है। और कई भजनों में जो है ये प्रकट किया गया है कि परमेश्वर के जो चुने हुए लोग थे जो है वो परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाए गए हैं। लेकिन ये जो नए नियम में जो स्पेशल जब ये सन ऑफ गॉड कहा जाता है तो ये किसी नबी के लिए नहीं, किसी चेले के लिए नहीं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि ये जो टाइटल है सिर्फ यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है। यीशु मसीह ही वो परमेश्वर का पुत्र है जो देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया है। और यूहन्ना 1:18 में लिखा है कि परमेश्वर ने किसी को कभी नहीं देखा, लेकिन इकलौता पुत्र जो उसकी गोद में है उसी ने उसको हम पर प्रकट किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों को के ऊपर एक गवाही हो कि पिता और पुत्र का क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, लोग इस बात को समझें। क्योंकि जो पिता और पुत्र का जो रिश्ता है, जैसे लास्ट संडे में मैंने बताया था कि वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है ना। पिता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी संतान को अपने से भी आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि मेरे से आगे, तो बाकी दोस्तों में जेलसी हो सकती है कि मेरे से आगे क्यों बढ़ गया, बहन भाइयों में हो सकता है, लेकिन पिता जो है अक्सर अपने बच्चों को अपने से आगे बढ़ाने के लिए, उनको ऊंचा उठाने के लिए, उनको उनके लिए सब कुछ करने के लिए अपने आप को कई बार वो नीचा कर देते हैं, अपने आप को खत्म कर देते हैं, अपनी इच्छाओं को, अपने शौक को, अपनी जरूरतों को मार कर जो है अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। तो उसी तरह हम देखते हैं कि नया नियम जो है, नए नियम में परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए संसार में भेजा कि पुत्र की महिमा हो जाए और लोग पुत्र पर विश्वास करें। और पुत्र को ये अधिकार दिया कि जो कोई उसके द्वारा पिता के पास आएगा वही व्यक्ति परमेश्वर का बेटा बेटी कहला सकता है। जो पुत्र के द्वारा नहीं आएगा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करके नहीं आएगा, उसे स्वर्ग में भी जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। यानी नए नियम में इतना बड़ा अधिकार, यानी परमेश्वर इतना बड़ा नाम, इतना बड़ी महिमा यीशु मसीह को दी है कि परमेश्वर ने कहा कि अगर कोई यीशु मसीह के माध्यम से मेरे पास आएगा वो मेरे पास आ सकता है, लेकिन अन्य किसी माध्यम से जो है, अन्य किसी कर्मों के या अन्य अपनी धार्मिकता के या किसी बड़ी अपनी बातों के कारण, अपने अच्छे कामों के कारण कोई मेरे पास नहीं आ सकता। अगर उसे आना है तो उसके पास यीशु मसीह होना जरूरी है। इसलिए लिखा है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास परमेश्वर है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास परमेश्वर भी नहीं है। पहला यूहन्ना उसके 2, 3, 4 अध्याय में ये बात बड़ी डिटेल में बताई गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो नाम है परमेश्वर का पुत्र जो है, ये हमारे लिए है बड़ा ही महत्वपूर्ण। बाइबल में कई आयतें हैं नए नियम में, खासकर यूहन्ना में जो है, लूका में, मरकुस में, मत्ती में, सब में जो है, खासकर यूहन्ना में बहुत बार जो है प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। और
हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कई बार कहा कि ये मेरा पुत्र है। जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे जो है जहाँ पर उनका रूपांतरण हुआ जो है मत्ती 17 में, वहां पर भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को ये अपने पुत्र के रूप में परमेश्वर ने प्रकट किया, कहा था कि ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हम यहाँ पर देखते हैं मत्ती के 3 अध्याय में कि जब यीशु मसीह गलील के यरदन के किनारे पर जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था तो उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए आए, तो यूहन्ना ने उसे रोका और कहा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, तू मेरे पास आया है। तो बपतिस्मा जो था यूहन्ना के द्वारा इसे बड़े जोर शोर से जो है प्रचार किया गया है, क्योंकि ये यूहन्ना जो था वो मार्ग को तैयार करने वाला था। और यूहन्ना का जो बपतिस्मा था वो पानी में डुबकी का बपतिस्मा था। पानी में वो डुबो कर यरदन नदी में जो है वो बपतिस्मा देता था। यूहन्ना का जो बपतिस्मा था वो लोगों के पापों से पश्चाताप का बपतिस्मा था। लोग पापों की पश्चाताप, कौन लोग थे ज्यादातर? जो फरीसी शास्त्री लोग उसके पास आए थे बपतिस्मा लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जानते हुए भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया था, परमेश्वर की बातों को मानना छोड़ दिया था। इस कारण यूहन्ना का काम था कि लोगों को कहे कि वो पश्चाताप करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पिता को छोड़ दिया है और पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आए थे। यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा दिया है जो है या बपतिस्मा की आज्ञा दी है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, है ना। और ये जो बपतिस्मा है, यीशु मसीह का जो बपतिस्मा है वो आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। यूहन्ना का बपतिस्मा जो है वो पानी का बपतिस्मा है, लेकिन यीशु मसीह का जो बपतिस्मा है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। जो आग का बपतिस्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमारे सारे पापों को जला देता है और पवित्र आत्मा की सामर्थ जो है हमें शुद्ध करती है। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम देते हैं बपतिस्मा एज पास्टर या जब हम अपने बच्चों को लेकर आते हैं बपतिस्मा के लिए या बड़ों के लिए, तो हम किसके नाम से बपतिस्मा आज देते हैं? हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम बपतिस्मा देते हैं। और जब हम ये बपतिस्मा देते हैं तो कुछ घटनाएं जो यीशु मसीह के साथ हुई जो है वो भी हमारे साथ भी हम विश्वास करते हैं कि होती हैं। तो लिखा हुआ है कि जब यीशु ने उसे उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने देते हैं। तो बपतिस्मा जो है आज भी हर एक मसीह के लिए बहुत ही जरूरी है। जो हमारे मसीह परिवारों में बच्चे पैदा हुए हैं उनके लिए बपतिस्मा जरूरी है। जो कोई नया विश्वासी आया है, प्रभु यीशु मसीह पर उसने विश्वास किया है, उसके लिए बपतिस्मा जरूरी है, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है। यीशु मसीह की ये आज्ञा है कि तुम मेरे नाम से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बपतिस्मा दो। तो कई बार हम जो मसीह लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तब वो अपने आप जो है बपतिस्मा ले लेंगे। तो मैंने कई परिवारों में देखा कि जब बच्चे 18, 19, 20 साल के होते हैं, जो बपतिस्मा के लिए उनको माँ बाप बोलते हैं तो वो अपने आप को तैयार नहीं पाते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बचपन में जबरदस्ती बपतिस्मा दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिसका जब दिल करे वो बपतिस्मा ले सकता है, लेकिन हमें अपने बच्चों को उन चीजों के बारे में बचपन से बताना चाहिए, हमें उनको समझाना चाहिए कि बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है। और बच्चे अपने आप को सोचते हैं कि हम तो पापी हैं, हम तो ये कोई गलत काम में पड़ गया, नशे में पड़ गया, बुरी आदतों में पड़ गया, बुरे लोगों के साथ, वो हमेशा गिल्टी फील करते हैं और वो सोचते हैं कि अब हम बपतिस्मा नहीं ले सकते। और माँ बाप भी उस स्टेज में होते हैं कि वो बच्चों को फिर प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आपको बपतिस्मा लेना ही है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हमें बचपन से ही अपने बच्चों को, अगर बचपन में हमने डेडिकेशन करवाया है, बपतिस्मा नहीं करवाया है, तो उन्हें सिखाना पड़ेगा कि बड़े होकर आपको बपतिस्मा लेना जरूरी है। और अगर हमारे बच्चे 25 साल के, 30 साल के हो जाते हैं और बपतिस्मा नहीं होते हैं, तो जब तक बपतिस्मा नहीं है तो तब तक हम उन्हें मसीह नहीं मान सकते, क्योंकि बपतिस्मा जो है वो हमें पूरी तरह से मसीह यीशु के साथ
जोड़ता है। बपतिस्मा जो है वो हमें कलीसिया के साथ जोड़ता है जो यीशु मसीह की देह है, और इस देह में जुड़ने के बाद ही जो है हम परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाते हैं, परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। तो कुछ केसेस के अंदर जो है बपतिस्मा लोगों का नहीं हुआ, विश्वास के द्वारा लोगों ने उद्धार पाया, लेकिन बाइबल में मोस्टली जो है जिन लोगों ने विश्वास किया उनको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे उन्होंने ये कहा कि अब क्या करो, तुम बपतिस्मा लो। अगर हम प्रेरितों का 16 में देखते हैं, जब वो सूबेदार था जो जहाँ पे पौलुस और सिलास बंद थे और भूकंप हुआ और सारा जेल के ताले टूट गए जो है, तो वो अपने आप को मारने लगा। तो पौलुस ने उसे रोका, कहा कि तुम अपने आप को कष्ट ना पहुंचाओ, हम सब यही हैं। तो उसने विश्वास किया, उसने कहा कि हे साहिबो, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करना है। तो पौलुस ने कहा कि यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो, उसके नाम में बपतिस्मा लो, तो जो है तुम विश्वास करोगे तो विश्वास के द्वारा तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उन्होंने पूरे घराने समेत उसी समय बपतिस्मा लिया था। तो पौलुस खुद जब यीशु मसीह ने उसको बुलाया था तो उसने भी जो है बुलाए जाने के बाद बपतिस्मा को लिया। तो यीशु मसीह कहते हैं कि अब तो इस रीति को पूरा होने देते हैं। बपतिस्मा हमें परफेक्ट नहीं बनाता है कि बपतिस्मा ले लिया अब हम सिनलेस हो गए, हम कोई पाप नहीं करेंगे, अब हम पूरी तरह से हम पवित्र हो चुके। बपतिस्मा एक शुरुआत है, एक प्रकटीकरण है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए विश्वास के साथ लेते हैं, और हम ये विश्वास करते हैं कि जैसा पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरा, वैसे ही जब हम बपतिस्मा अपने बच्चों के लिए या बड़ों के लिए लेते हैं तो वो पवित्र आत्मा हमेशा के लिए हमारे साथ उतर आता है। पवित्र आत्मा हम हमेशा के लिए उन विश्वासियों के साथ हमेशा रहता है जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं तो वो कहते हैं कि अभी हमें जो है इस धार्मिकता को क्या करना है, पूरा करना है। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम केवल धार्मिकता को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो जब हमने अपने बच्चों को या बड़ों को या जो लोग विश्वास में आते हैं हम उनको बपतिस्मा देते हैं, तो हम भी परमेश्वर की धार्मिकता को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं ना। लेकिन उसके बाद जब हम कहीं भी एडमिशन लेते हैं किसी भी चीज में जो है, अगर हम कॉलेज में किसी भी ट्रेनिंग में हम जाए, तो जब हम उस कॉलेज में अपनी ट्रेनिंग के लिए, चाहे नर्सिंग है, चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे हम और कितनी अलग अलग ट्रेनिंग है, तो अगर हम उस ट्रेनिंग में एडमिशन ले लें कॉलेज में और उसके बाद कॉलेज ना जाए, स्टडी ना करें, पढ़ाई ना करें और उससे उस कॉलेज से जुड़े ना रहें, तो क्या एडमिशन लेना ही जो है हमारे लिए काफी है? काफी है ना। हम जैसे आजकल नर्सरी में बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं, अपने बच्चे को प्री नर्सरी में या नर्सरी में एडमिशन करवा दें और उसके बाद 12 साल बाद स्कूल के पास आए, कहें कि 10th का, 12th का, 8th का, 9th का सारे जितने भी सर्टिफिकेट हैं ये सारे हमें दे दो जो है। तो स्कूल वाले कहेंगे बहुत अच्छा है, ये लो आपका, ये फर्स्ट का है बच्चे का, ये सेकंड का है, ये थर्ड का है, ये फोर्थ का है, ये फिफ्थ का है, ये 10th का है, 12th का, सारे लेकर एक ही बार चले जाओ। तो कोई ऐसा स्कूल है? नहीं है। तो मसीहत भी ऐसी नहीं है कि हमने बपतिस्मा ले लिया है, चाहे हम बड़े लें या बचपन में लें, तो उसके बाद हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, उसके बाद हमें चर्च की जरूरत नहीं है, उसके बाद हमें कलीसिया की जरूरत नहीं है, उसके बाद हमें वचन पढ़ने की, प्रार्थना करने की, संडे स्कूल की जरूरत नहीं है। आज बहुत सारे लोग जो है कलीसियाओं में, हमारे चर्चों के अंदर देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है सोचते हैं कि हमारे माँ बाप क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, मम्मी चर्च चले जाते हैं, पापा चले जाते हैं, तो हमें चर्च जाने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग जवान बच्चे चर्च आते भी हैं, लेकिन वहीं बाहर बेंच पे बैठकर ही बाहरी बातें बुतें करके अपने दोस्तों से मिलकर कहेगा लोग क्या कहें घर में कि हम कहाँ गए थे, चर्च गए थे। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ तो वो कभी अंदर आके बैठे ही हैं, तो बाहर ही कभी जामुन के पेड़ के नीचे, कभी बेंच पर धूप सेक ली, दोस्तों से बात कर ली, मिल ली, हेलो हाय कर लिया, तो उसके बाद क्या हुआ, अपने घर चले गए। तो बहुत बार बहुत सारे लोग भी जो है
वो जगह अंदर होती है, उसके बावजूद भी जो है वो बाहरी जो है प्रेफर करते हैं कि वो बाहरी जो है बैठ के बातचीत करके जो है वो बाहरी चले जाएं। तो ये ऐसा ही है कि हम मसीह तो हैं, हमने एडमिशन तो लिया है, हमारे नाम के आगे मसीह जुड़ा हुआ है, बपतिस्मा हमने ले लिया है, लेकिन हम प्रभु की आवाज को सुनना नहीं चाहते। हम प्रभु का धन्यवाद अपने मुंह से नहीं करना चाहते, हम उसके गीत गाना नहीं चाहते, हम उससे प्रार्थना करना नहीं चाहते, और हम एंड में हम सोचेंगे कि हमें जो है वो सबसे बड़ा जो इनाम है जो है वो हमें मिल जाए। तो क्या ऐसे लोगों को परमेश्वर का इनाम मिलेगा? चाहे हमारे चर्च का यूथ है, चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे हमारे बुजुर्ग हैं, अगर हम चर्च में आकर परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ते हैं, परमेश्वर के आवाज को नहीं सुनते हैं, परमेश्वर के आराधना नहीं करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं, तो बपतिस्मा जो है वो हमारी धार्मिकता जो है एक ऐसी धार्मिकता बन जाती है जो सिर्फ दिखावे के लिए हमारी धार्मिकता है, वो सच में हमारी धार्मिकता नहीं है जो परमेश्वर चाहते हैं। बपतिस्मा जो है जो प्रभु यीशु मसीह ने लिया, तो वो अगर हम रोमियो 6 अध्याय पढ़ें तो बपतिस्मे के अर्थ को वहां पर बड़े अच्छे से समझाया गया है कि बपतिस्मा जो है वो अपनी पुरानी जिंदगी के लिए, पुराने पापों के लिए मर जाना है। जब कोई पानी में डूबता है तो अपनी पुरानी जिंदगी के लिए मर जाता है और नई जिंदगी के लिए वो जी उठता है ना। और इसलिए हम भी जब बड़े लोगों को बैप्टिज्म देते हैं तो हम वहां उनको लेकर जाते हैं। बेशक कलीसिया के लोग ज्यादा नहीं आते हैं वहां पर, लेकिन हम चाहे 2-4 लोग भी हो, हम ये मानते हैं कि परमेश्वर उनके साथ वहां पर हम सब के साथ है। जब हम उन्हें बपतिस्मा देते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि उन्होंने पुरानी जिंदगी के लिए अपने आप को खत्म कर लिया, नई जिंदगी के लिए वो यीशु मसीह में जुड़ जाते हैं। जब हम बपतिस्मा बच्चों को देते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के घर में, कलीसिया में वो जोड़े गए हैं, और अब परमेश्वर का आत्मा उनके साथ है। वो धीरे धीरे संडे स्कूल के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से वो परमेश्वर के उस राज्य में बढ़ते जाएंगे। वो पौधा है जो छोटा सा पौधा लगाया है ना, वो धीरे धीरे पेड़ बनता जाता है। जब हम उसको खाद डालते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। तो बपतिस्मा जो है एक बहुत सारे लोगों के लिए एक कंट्रोवर्शियल जो है एक विषय भी है। बहुत सारे अन्य जो चर्चों के लोग होते हैं वो मेल लाइफ जो चर्चेज होते हैं उनको कहते हैं कि तुम्हारा कौन सा बपतिस्मा हुआ है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा बचपन में बपतिस्मा हुआ है। तो कहते हैं कि तुम्हारा बपतिस्मा गलत है, तुम तो सारे नरक में जाओगे क्योंकि तुमने बपतिस्मा जो है वो जो डुबकी वाला नहीं लिया है ना। और उसके बाद वो बपतिस्मा दूसरा दे देते हैं। फिर वो बंदा थोड़े दिन उनके साथ रहता है, उससे नाराज हो जाता है, फिर किसी दूसरे चर्च में या कोई दूसरे पास्टर के संपर्क में आता है तो वो कहते हैं कहाँ बपतिस्मा लिया है, सीएनए में लिया है, एक उसमें लिया है। उस पास्टर को तो जानता हूँ तो बहुत ऐसा करता है, उससे तुमने बपतिस्मा ले लिया है, तो मैं जो है बपतिस्मा दूंगा, उससे तुम जो है बहुत जो है पवित्र हो जाओगे। तो दोनों बपतिस्मे तुम्हारे क्या है, कैंसिल है, क्योंकि वो सीएनए वाले हैं, वो पास्टर खराब है और मैं दूंगा है। तो वो व्यक्ति कहता है चलो ठीक है आप भी जो है बपतिस्मा दे दो। फिर उसे क्या करते हैं, वो बपतिस्मा दे देते हैं। तो कितने बपतिस्मा हो गया, 3 हो गए। फिर वो साल 1.5 साल में जो है उनसे लड़ाई हो जाती है कुछ किसी मुद्दों पर, फिर वो चौथे के पास चले जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि कहाँ बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा हो गया, कह रहे वहां होगा, वो तो है ही है ना, वो तो नरक में जाओगे, उसको तो लेके। उसके बाद वो पास्टर भी अच्छे नहीं है, वो तो उसने तो ऐसा कर दिया। फिर तीसरा, अरे वो भी अच्छे हैं, उनको मैं जानता हूँ, तो अब क्या करूँ, अब मैं तुम्हें बपतिस्मा दूंगा। तो उनको 4-5 बार में बपतिस्मा देने के बाद फिर वो सारे पास्टर जब कोई बुरा वक्त आता है तो कहते हैं कि हम तो आपको जानते नहीं हैं, हम तो ये कर नहीं सकते हैं। फिर वो किसको फोन करते हैं, फिर वो कई बार सेंट फ्रांसिस को फोन करेंगे, आइजो को करेंगे, या किसी को पकड़ेंगे, हमारे साहब के पास चलो जो है जरा हमारा काम रुक गया है, ये करो। तो अगर फिर कई बार इतने सोच तगड़े होते हैं, मना भी नहीं कर सकते, इतने पावरफुल लोगों को लेकर आते हैं कि हम मना नहीं करते, लेकिन बहुत बार हम मना भी कर देते हैं कि नहीं ये जो है नहीं हो सकता। लेकिन जब कई बार ऐसा होता है कि किसी घर में डेड बॉडी पड़ी है तो उसके ऊपर फिर हम ज्यादा ये सब नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय जो है उसको उसका जो आखिरी जो राइट्स है वो देना उसको जरूरी होता है। तो हम सोचते हैं कि हमारे
भटकी हुई भेड़ जो है वो 8-10 साल में वापस आ गई है, लेकिन वो भेड़ फिर से सींग मारकर जो है फिर से जो है 1-2 महीने के बाद फिर चली जाती है। और फिर जब जरूरत होती है कोई एडमिशन की या कोई नौकरी की लेटर चाहिए होता है, तब वो भेड़ फिर से किसी को पकड़ती है, वापस फिर से सीआरआई के पास्टर के पास आकर कह रही है जरा ये लेटर दो, हम तो 10 साल पहले से हमारा नाम रजिस्टर में लिखा हुआ, हम यहीं के मेंबर हैं। तो लोग जो है एक जगह विश्वास योग्य नहीं है ना। बेशक कई बार लोग गलत लोग उनको बहका देते हैं, क्योंकि बार-बार जब कोई चीज आकर एक व्यक्ति कहता है, रोज आकर अगर आपके कान में की बात है, तो लोग सच मानने लग जाते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमारी जड़ें जहां से जुड़ी हुई हैं, हमें वहां हमेशा जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि आखिर में अपने माँ-बाप ही अपने माँ-बाप कहलाए जाते हैं, है ना। अपना अपनी कलीसिया, अपना चर्च जो है वो अपना कहलाया जाता है। बाकी यहाँ वहाँ जब हम कई बार जाते हैं तो घूम फिर के हमें बुरे वक्त में लोग छोड़ देते हैं। अब कितने लोग कोविड के बाद हमारे पास आए जो कि चर्चेज में जाते थे, लेकिन उन्होंने बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन पास्टर उन्हें ना तो टीसी देने के लिए तैयार है, ना उन्हें बपतिस्मा सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार है। कहते हैं कि हम बपतिस्मा सर्टिफिकेट नहीं देंगे। और कई लोगों को हमने इसलिए मेंबरशिप नहीं दी क्योंकि उनके वो बपतिस्मा उनका हो चुका है, लेकिन वो लोग क्या है, उनके पास्टर जो है उन्हें सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार नहीं है। अब वो कहते हैं कि हम बैप्टाइज हैं, लेकिन प्रूफ क्या है कि बैप्टाइज हो, है ना। तो इसलिए जो है बपतिस्मा जो है एक बहुत सारे लोगों के लिए लोग इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि बाइबल में लिखा है कि एक ही विश्वास है, एक ही प्रभु है और एक ही बपतिस्मा है। इफिसियों 4 में अगर हम पढ़ेंगे तो बपतिस्मा कितना है, एक ही है। और किसके नाम से है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। तो हम किसको फॉलो करते हैं जब हम बपतिस्मा देते हैं, तो हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम का इस्तेमाल करते हैं, जो बाइबल में मत्ती 28 के 19-20 आयत में लिखा हुआ है कि जब तुम बपतिस्मा दो तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बपतिस्मा देना। तो बपतिस्मा जो है वो एक गवाही है लोगों के लिए, एक प्रकटीकरण है, एक रिवलेशन है लोगों के लिए, एक प्रकाशन है कि लोग ये जाने कि इस व्यक्ति ने ये अपने आप को पब्लिकली जो है ये उसने ये ग्रहण किया है, ये मान लिया है कि मैं अब से सब बातें छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा या चलूंगी। जब हम बच्चों को देते हैं तो हम एक बच्चे को जो है मसीह कलीसिया में जोड़ते हैं, तो माँ-बाप ये वादा करते हैं कि हम अपने बच्चों को जो है जीवन भर प्रभु का वचन सिखाएंगे, समझाएंगे, समय आने पर उन्हें प्रभु भोज में हम शामिल करेंगे। तो बपतिस्मा जो है एक बड़ा विषय है जिस पर हमें फर्म होना है, हमें अपने आप को जो है दृढ़ विश्वास में बनाए रखना है कि जब हमारा बपतिस्मा हो गया है, अब हमें प्रतिदिन प्रभु के साथ चलने की आवश्यकता है, प्रभु के वचनों पर विश्वास करने की आवश्यकता है। अगर हम बपतिस्मा लेकर, चाहे हम बचपन में लें या हम जवानी में लें, अगर हम बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते हैं, प्रभु के वचन को नहीं पढ़ते हैं, प्रभु से प्रार्थना नहीं करते हैं, तो वो पवित्र आत्मा जो हमारे साथ आया था बपतिस्मा के समय, वो भी निराश होकर हमसे अलग हो जाएगा। और इसलिए लिखा है कि पवित्र आत्मा को निराश मत करो, ना, पवित्र आत्मा को निराश मत करो, क्योंकि वो सहायक जो है हमें दिया गया। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के पास पहले ही था, क्योंकि पवित्र आत्मा से ही यीशु मसीह मां के गर्भ में आए थे। और पवित्र आत्मा परमेश्वर का ही पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जो है वो अनादि काल से वो तीनों एक साथ थे, ना। ऐसा नहीं है कि बपतिस्मा के समय यीशु मसीह के पास पवित्र आत्मा आया, तो वो एक प्रकटीकरण था उन लोगों के लिए जो देख रहे थे कि यीशु मसीह परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण है, और उन्होंने बपतिस्मा जब दिया है तो वो सारी धार्मिकता को पूरा कर रहे हैं, वो उस रीति को पूरा कर रहे हैं, जो मन फिराव की रीति थी जो यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, उसको पूरा कर रहे हैं। तो आज मेरे पास और आपके पास भी ये आशीष है कि जब हमने बपतिस्मा लिया है तो परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके साथ है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। तो ये हमारे विश्वास के ऊपर है कि क्या हम विश्वास करते हैं, कि हम ये क्या विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, या हम विश्वास नहीं करते हैं कि
पवित्र आत्मा मेरे अंदर नहीं है। तो जब हम ये जैसा हमारा विश्वास होता है, क्योंकि यीशु मसीह ये कहते थे कि जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो जैसा हम अपने विश्वास को बनाएंगे वैसा ही हमारी सोच भी बनती जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो पापी हैं, हम तो पापी हैं, हम तो पापी हैं, इसलिए हम चर्च नहीं आते हैं। चर्च जो है वो धर्मियों की मंडली नहीं है। चर्च जो है वो हर एक उस पापी के लिए खुला है जो अपने आप को पापी मानता है, वो पश्चाताप करके प्रभु से अपने पापों को धुलवाना चाहता है ना। अगर सिर्फ धर्मियों का ही चर्च हो तो किसी भी पापी का कभी उद्धार ना हो, तो पापी तो फिर अलाउ नहीं होंगे हैं। तो हम सब पापी हैं, इसलिए हम प्रभु के पास आते हैं कि हे परमेश्वर हमारे हर एक पाप को आप क्षमा करें। सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे, लेकिन अब हम जो है अपने आप को धर्मी इसलिए मानते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें सेंत में धर्मी ठहराया है, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। और उस पर विश्वास करने के द्वारा हमें भी उसके बेटे बेटियां बनाया गया। वह अपनों के घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो आज मैं और आप परमेश्वर के बेटे बेटियां बनाए गए हैं। कहते हैं अपना क्यों? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पर आए और इस पृथ्वी पर आकर जो है उन्होंने हमारे लिए अपने प्राण दिए, हमारे लिए अपनी जान दी। आज जब हम लोग बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं तो हम ये याद रखें कि बपतिस्मा जो है वो हमारी एक गवाही है। बपतिस्मा जो है वो हमें परमेश्वर से जोड़ता है। बपतिस्मा जो है परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करता है। बपतिस्मा जो है वो हमें जो है हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ उसको हमेशा हमें याद दिलाता है कि हम बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं और इस कारण हम परमेश्वर के हैं। दूसरी बात, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो पवित्र आत्मा हमेशा के लिए हमारे साथ रहते हैं। मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा जाए। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो सहायक हमारे साथ है, वो सहायक हमारे बच्चों के साथ है, वो पवित्र आत्मा आपके साथ है, हमारे बुजुर्गों के साथ है। और जितना हम उस पवित्र आत्मा में अपने आप को उससे जोड़ेंगे उतना ही वो परमेश्वर की आशीषें हमें मिलती जाएगी, आत्मिक आशीषें हमें मिलती जाएगी। तो आज हम ये पूर्ण विश्वास करें कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं। परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में अपने बेटे बेटियां बना दिया और जब हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, जब हमने बपतिस्मा लिया है तो हमें अपने परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़े रहना है। और जुड़े रहने का तरीका आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना है, आपकी फैमिली प्रेयर्स है, आपका पर्सनल जो डिवोशन है, आप पर्सनली जो बाइबल पढ़ते हैं वो है। उसके साथ साथ परमेश्वर ने हमें कलीसिया दी है कि हम कलीसिया में आकर के अपने विश्वास को एक्सरसाइज करते हैं, हम उसका प्रगटीकरण करते हैं, उसको हम प्रैक्टिस करते हैं। तो कलीसिया में आना भी इस बात को ये शो करता है, विश्वास करता है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि ये कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह की देन है। हमारा चर्च आना जो है चाय पीना या बिस्किट खाने का हमारा उद्देश्य नहीं है, या हमारा बाहर आकर किसी पेड़ के नीचे बैठकर या किसी बेंच के ऊपर बैठकर धूप सेक कर जाना या छाया में बैठकर जाए इधर गप्पे मारना चर्च आना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा चर्च आने का उद्देश्य है कि हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना कर सकें, हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, हम उस परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें, उस परमेश्वर के आगे अपने आप को दीन और नमन कर सकें, उसकी भलाइयों के लिए, उसकी करुणा के लिए, उसके प्रेम के लिए अपने आप को उसके आगे समर्पित कर सकें और आने वाले जीवन के लिए परमेश्वर से उसकी दया को मांग सकें। तो हमारा चर्च आने का उद्देश्य है कि हम प्रभु की वाणी को सुन सकें, प्रभु के वचन को सीख सकें, प्रभु के वचन को समझ सकें। अगर हम पहले हमें सब पता है तो हमें परमेश्वर के वचन को कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसको सब पता होता है उसे कई बार कुछ भी पता नहीं होता है ना। इसलिए जो है हमें परमेश्वर से जुड़े रहने के लिए कुछ चीजें हमें करनी पड़ती हैं। और ये कलीसिया भी है या चर्च भी एक परमेश्वर का बनाया हुआ जो है एक ऐसी संस्था है जिसमें हम प्रभु के विश्वास को हम देखते हैं, लोगों की गवाहियों को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, लोगों की गवाहियों से हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में है। तो चर्च
आना जो है इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर हमारा पिता है, यीशु मसीह उसके पुत्र हैं और हम भी उसके सारे के सारे बेटे बेटियां और उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। जब आप चर्च आते हो तो आप अपने महिमा के लिए, अपने नाम के लिए या अपनी बड़ाई के लिए नहीं आते, बल्कि हम इसलिए आते हैं कि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं और उसने हमें ये आज्ञा दी है कि हम मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करें। तो ये हमारे पास सौभाग्य है कि बपतिस्मा के द्वारा हम प्रभु के साथ जोड़े गए हैं, हम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ जोड़े गए हैं। तो हम ये विश्वास करें कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमारे साथ है और हमें पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग जो है अपनी लाइफ को स्पेंड करना है और प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को समर्पित करना है कि हम उसकी इच्छा को पूरा कर सके। हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। तो हमें परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने देना है। तो परमेश्वर आप सबकी सहायता करे, मेरी भी सहायता करे, इस नए साल में हम फिर से अपने रिश्ते को जोड़ें और परमेश्वर को और गहराई से जाने, परमेश्वर को और जो है हम अपने जीवन में स्थान दें, जगह दें जो है और हर पल उस परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि उसने अब तक हमें संभाला है, आगे भी वही हमें संभालेगा और उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। तो प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे, अपना अनुग्रह में उसका आत्मा आपके साथ है, वो हमेशा बना रहे। हमने बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने नहीं लिया है वो प्रभु पर विश्वास करके बपतिस्मा ले सकते हैं, जिन्होंने ले लिया है वो प्रभु में ये विश्वास करें कि वो बपतिस्मे ने हमें परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए जोड़ दिया है और वो बपतिस्मा हमारी एक गवाही है कि हम मसीह यीशु के हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदा यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आशीषित किया है और ये समय दिया है कि हम वचन को पढ़ सकें, सुन सकें, मनन कर सकें, आपकी आराधना कर सकें, गीत गा सकें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। पिता आपके उस प्रभु भोज में शामिल हो सकें। पिता सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि बपतिस्मा के द्वारा, आप पर विश्वास करने के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ में हम आपके बेटे बेटियां बनाए गए हैं, क्योंकि हे प्रभु आप ही परमेश्वर के पुत्र हैं, तो स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए अपना प्राण देने के लिए आए हैं। पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो वचन बोए गए हैं वो 100 गुना फल लेकर आए। यीशु क्रिस्त के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह।